हेलो एंड वेलकम टू एपीएससी क्रैश कोर्स लेक्चर 10 ऑफ द वर्ल्ड ज्योग्राफी। ऑलरेडी हमने 9 लेक्चर तक, ये छोटे छोटे लेक्चर हैं, डिस्कस किया। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने 10 लेक्चर डिस्कस किया आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का। 9 लेक्चर प्रीवियस, ये 10 लेक्चर होगा। ऑलरेडी हमने एशिया, उसके साथ साथ आपका अफ्रीका, ये सब कॉन्टिनेंट, उसके साथ यूरोप को डिस्कस किया। अभी हमारा चल रहा है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट 2 है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि हमने एपीएससी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जहाँ पे हम ऑल द सब्जेक्ट्स हम क्या करा रहे हैं, आप लोग को कवर अप करा रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो नॉर्थ अमेरिका का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट होता है अराउंड 23 to 24 कंट्री क्या होता है, इसके अंदर होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो इंपॉर्टेंट देखो, यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा, बस आएगा कि ये रिवर कहाँ पे है, कौन सा कॉन्टिनेंट में है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ पे, उतना वो डेप्थ तक नहीं पूछता है। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर है मिसिसिपी एंड मिसौरी। तो मिसिसिपी एंड मिसौरी, आप बस ओरिजिन तो नॉर्थ अमेरिका में ही है, लेकिन ये जाके ड्रेन आउट होता है कहाँ में, गल्फ ऑफ मैक्सिको, और मिसौरी इधर आके ज्वाइन हो जाता है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको याद रखना, मिसिसिपी हमने वहाँ पे भी पढ़ा था फिजिकल ज्योग्राफी में कि वो बर्ड फुट डेल्टा का फॉर्मेशन करता है, और ड्रेन कहाँ में होता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, उसके बाद जो रिवर आता है दैट इज रिवर कोलोराडो। तो कोलोराडो रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होता है, फिर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, जाके कहाँ में ड्रेन आउट होता है, दैट इज आपका अटलांटिक ओशन। कौन सा ओशन में ड्रेन आउट होता है, दैट इज आपका अटलांटिक ओशन में ड्रेन आउट होता है, अटलांटिक। उसके बाद आता है रिवर सेंट लॉरेंस। तो सेंट लॉरेंस एक इंपॉर्टेंट रिवर है, ये आपका ग्रेट लेक से ओरिजिनेट होता है, और जाके यहाँ पे आपका जो इधर सॉरी ये अटलांटिक नहीं, ये पैसिफिक है। ठीक है, क्योंकि इधर पैसिफिक है। तो सेंट लॉरेंस कहाँ में जाके ड्रेन आउट होता है, दैट इज इन द अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। उसके बाद आता है मैकांजी। ठीक है, तो मैकांजी रिवर आपका कहाँ में है, दैट इज हियर, ये जाके इधर आर्कटिक ओशन में ड्रेन आउट होता है। ठीक है, मैकांजी रिवर कहाँ में ड्रेन आउट होता है, आपका आर्कटिक ओशन। उसके बाद हडसन, तो हडसन रिवर आपका हडसन बे में ही जाके वो ड्रेन आउट होता है, हडसन रिवर। उसके बाद आपका आता है स्नेक रिवर। तो स्नेक एक छोटा सा रिवर है। उसके बाद आपका कोलोराडो, दिस वन इज कोलोराडो। ठीक है, सॉरी ये कोलंबिया और ये कोलोराडो। कोलोराडो आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये कोलोराडो आपका पैसिफिक का गल्फ ऑफ मैक्सिको में, गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके ड्रेन आउट होता है। ठीक है, तो ये दीज आर द इम्पोर्टेंट रिवर, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपका, तो हमें इतना जानने से ही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आपका मिसिसिपी। तो मिसिसिपी आपका यहाँ से ऐसे ऐसे जाके गल्फ ऑफ मैक्सिको में फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी मिसौरी। तो मिसौरी आके यहाँ पे क्या करता है, ज्वाइन होता है मिसिसिपी का। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर सिस्टम ऑफ यूएसए सेंट पीटर्सबर्ग, उसके बाद सेंट लुइस, ये सब आपका कहाँ में, इस रिवर के बैंक में है। ठीक है, इमिग्रेशन के लिए प्रेरी, जो यहाँ पे आपका उनका अमेरिका का ग्रासलैंड है प्रेरीज, तो इसके लिए क्या है आपका काफ़ी फेमस है। उसके बाद रिवर कोलोराडो। तो कोलोराडो रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होकर आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके ड्रेन आउट होता है। तो ये ग्रैंड कैनियन का फॉर्मेशन करते हैं। हमने फिजिकल ज्योग्राफी में देखा था कि जो रिवर होता है बहुत डीप से जाता है, ऊपर में पहाड़ है बहुत डीप से। ठीक है, तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर कटिंग कोलोराडो प्लेटू ग्रैंड कैनियन बनाता है। ठीक है, और फ्लो थ्रू सोनाराम डेजर्ट, यहाँ पे सोनाराम डेजर्ट है। ठीक है, उसके साथ साथ आपका उसके साथ पेंटेड डेजर्ट, उसके साथ होबार डैम है। ठीक है, और लास वेगास लोकेटेड नियर लेक मार्ड, और ये जाके कहा गल्फ ऑफ मैक्सिको में ड्रेन आउट होता है। फिर आता है सेंट लॉरेंस। ठीक है, तो सेंट लॉरेंस यहाँ से जाके इधर, तो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ओरिजिनेट फ्रॉम लेक ऑन्टेरियो। तो यहाँ पे ग्रेट लेक हम पढ़ेंगे थोड़े बाद में। तो लेक ऑन्टेरियो से क्या होता है, ये ओरिजिनेट होता है एंड ड्रेन इनटू अटलांटिक ओशन। तो ये पैसिफिक है और यहाँ पे अटलांटिक ओशन में जाके ड्रेन आउट होता है। और ये इनलैंड वाटरवे, क्योंकि यहाँ से शिप को चढ़ा दिया जाता है, ये पूरा ग्रेट लेक होकर फिर इधर जाके यहाँ से निकाला जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेविगेशन होता है, शिप वगैरह, ट्रांसपोर्ट, ये सब यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे है ये। और उसके बाद आता है रिवर मैकांजी। तो रिवर मैकांजी फ्लो नॉर्थवर्ड, ये यहाँ से लेके यहाँ तक नॉर्थवर्ड फ्लो होता है। ठीक है, ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रेट सेल्फ लेक एंड ड्रेन्स इनटू आर्कटिक ओशन, ये आर्कटिक ओशन में जाके ड्रेन आउट होता है। ठीक है, और ये बोरेल फॉरेस्ट ऑफ कनाडा से जाता है। उसके बाद हडसन रिवर,
ठीक है। तो हडसन रिवर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, आपका नॉर्थ से लेके साउथ तक जाता है और ओरिजिनेट इन एप्लेशियन, तो यहाँ पे एप्लेशियन का रेंज है, यहाँ पे कहीं पे ओरिजिनेट होगा, ठीक है। और ये मेजर सिटीज आपका होते हुए ये आपका इधर हडसन बे में जाके गिरेगा, ठीक है। इट फ्लो थ्रू मेजर सिटी न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, प्रोवाइडेड एन इम्पोर्टेंट वाटरवे। उसके बाद आता है आपका दैट इज इम्पोर्टेंट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो इम्पोर्टेंट लेक जो होते हैं मतलब बड़े बड़े लेक है, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर लेक आपको इधर कनाडा में मिल जाएगा, उसके साथ साथ अमेरिका। तो ये जो इम्पोर्टेंट लेक है ये कनाडा और अमेरिका का बॉर्डर में है, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट लेक है ये कैसे फॉर्मेशन हुआ, कोई बता सकता है? इसका फॉर्मेशन आप लोगों ने अगर द जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक टाइम आया था आइस एज। आपका आइस एज कब आया था? आपका जब ट्रासिक जुरासिक पीरियड में बहुत ज्यादा अर्थ में क्या हो गया था, वोल्केनिक इरप्शन हो गया था। तो वोल्केनिक इरप्शन होने की वजह से अर्थ में धुआं धुआं हो गया, मतलब पूरा डस्ट पार्टिकल से अर्थ भर गया। तो उसकी वजह से सनलाइट आके नहीं पेनिट्रेट हो पाया। क्यों नहीं पेनिट्रेट हो पाया? क्योंकि ये पूरा अर्थ डस्ट पार्टिकल से भर गया। तो उस टाइम आइस एज हो गया था, मतलब पूरा अर्थ आइस से बर्फ से ढक गया। तो ये भी जो रीजन है ये भी आपका आइस से पूरा ढका हुआ था। और आइस क्या होता है आपका? कंट्रैक्शन एक्सपांशन होता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये एक लैंडफॉर्म है तो इसके ऊपर आपका आइस जम गया, ठीक है। कैसे आइस जम गया? आपका मान के चलिए ये आइस ऐसे जम गया, ठीक है। तो ये आइस का क्या होता है आपका गर्म होने में क्या होता है, एक्सपांड होता है, फिर आपका ठंड होने में कंट्रैक्ट होता है। तो कंट्रैक्शन एक्सपांशन की वजह से धीरे धीरे उसने क्या किया, आपका यहाँ पे क्रैक डेवलप कर लिया और ये क्रैक बाद में जाके आपका इधर, ये क्रैक बाद में जाके आपका क्या हो गया, लेक हो गया। इज दैट क्लियर? और यही लेक क्या है, फ्रेश वाटर लेक है। तो ये सब फ्रेश वाटर लेक आपका आइस एज के टाइम में फॉर्मेशन हुआ। तो वन ऑफ द फेमस लेक इज लेक सुपीरियर, ठीक है। उसके साथ साथ लेक मिशिगन, लेक हुरॉन, लेक इरी, लेक ओंटारियो, ठीक है। तो इनको ग्रेट लेक बोला जाता है। यहाँ पे 5 लेक है। तो ये कहाँ पे है आपका? अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर में है, ठीक है। तो लेक सुपीरियर, हुरॉन, ओंटारियो, इरी एंड मिशिगन, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका ग्रेट स्लेब लेक, लेक निकारागुआ, बियर लेक, ये सब तो है ही है, लेकिन दीज आर द फेमस। और यहीं से ओंटारियो से आपका एक रिवर जाता है सेंट लॉरेंस, ठीक है। तो ये लॉरेंस इधर से जाता है। तो ये सब लेक आपस में कनेक्ट भी किया गया है और आपस में कुछ कनेक्टेड भी है, ठीक है। उसके बाद आपका ग्रेट लेक, तो ये सबको ग्रेट लेक बोला जाता है आपका यहाँ पे जो है ग्रेट लेक। और ये ग्लेशियल लेक है, ठीक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सिस्टम टुगेदर, ठीक है। उसके साथ दे होल्ड 1/5 ऑफ द अर्थ फ्रेश वाटर। देखो कितना फ्रेश वाटर इसके अंदर है, कितना बड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है। दे प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, ड्रिंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जाके हमारा जो ये आपका चैप्टर है खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। हम लेक्चर को छोटे छोटे रख रहे हैं ताकि क्या है आप लोग जल्द से जल्द एक एक को खत्म करें और बोर ना हो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।